तो चलो शुरू करते हैं। और बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है तो उसके ऊपर हम अलग अलग टाइप से ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं और उससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उन्हें कहते हैं। जैसे जब एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर तो वो ग्रुप बनता है। फिर जब टू बाइनरी ऑपरेशंस यूज करते हैं, ठीक है, और जब वो अबेलियन ग्रुप्स बनाते हैं तो वो फील्ड बनते हैं, ठीक है। इस तरह से वेक्टर स्पेस भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन हम आगे सीखेंगे, बट आज के लिए ग्रुप्स और फील्ड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स नहीं है, तो इसमें डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इससे ग्रुप को डिफाइन करने से पहले मैं डिफाइन करता हूँ वो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन मान लो कि आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट Z is a non-empty set, ठीक है। देन द फंक्शन, इसको मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूं अभी के लिए इस फंक्शन को, ठीक है। वो कहां से होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी विद जी टू जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आई होप पता होगा, इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? G1 G2 इस टाइप के टपल होते हैं, ठीक है, टू टपल। और G1 G2 कहां से आते हैं? G से आते हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है जी की। जी से जी क्रॉस जी से जी तक फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? देन द फंक्शन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर नेचुरल नंबर का सेट, लेट n is set of natural numbers, ठीक है। डिफाइन, इसके ऊपर हम स्टार डिफाइन स्टार जो फंक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन फंक्शन स्टार फ्रॉम n क्रॉस n टू नेचुरल नंबर बाय, कैसे डिफाइन करेंगे? जो ए बी जो टपल है वो क्या होगा? ए प्लस बी, ठीक है। इसके जो अप्लाई करेंगे जब ये फंक्शन, जैसे फंक्शन ऑफ डिफाइन करते हैं हम इसके ऊपर, मान लो कि स्टार की जगह ऑफ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक फंक्शन है ना, वेल डिफाइंड फंक्शन है ना, क्योंकि जब दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड फंक्शन है फ्रॉम अन क्रॉस अन टू अन, ठीक है, वेयर अन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर क्योंकि वेल डिफाइंड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ना नेचुरल नंबर अन के ऊपर, ठीक है। हियर f is binary operation on the set n, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? जस्ट बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसको बार बार यूज करेंगे एज ए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जब हम वेक्टर स्पेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां भी एज ए क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। सबको आ गया ना समझ? ठीक है, ठीक है। तो अब ग्रुप को समझते हैं। ग्रुप किस पे डिफाइन होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट पे, ठीक है। तो कंसीडर करो, लेट Z इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड स्टार इज ए
बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। ठीक है, जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एक बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मीन एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जी क्रॉस जी से जी तक। ठीक है, तो वो क्या होगा, देन द ऑर्डर पेयर जी स्टार। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर, इसको जस्ट डिनोट किया है। ठीक है, हालांकि ये होगा एक सेट बट विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, देन द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ए ग्रुप if it satisfying following conditions। कौन कौन सी कंडीशन होगी? अब मोस्टली बुक्स में क्या लिखा होता है कि जो पहली प्रॉपर्टी लिखी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर, अब क्योंकि ये जी नॉन एम्प्टी सेट है ना, ठीक है, तो फॉर एनी टू एलिमेंट, मान लो ए बी बिलोंग टू जी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर इसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन था ना स्टार, ठीक है, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, इसकी जो इमेज होती है here the image star AB is denoted by, मैं इससे जस्ट डिनोट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ए बी क्योंकि फंक्शन इस टाइप का दिखता है ना, ठीक है, क्योंकि स्टार एक फंक्शन है, ठीक है, वो इस टाइप की इमेज रखेगा वैसे तो, ठीक है, बट क्योंकि दो एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है तो इसको जस्ट मैं इस नोटेशन से यूज करूंगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो ना कि स्टार बीच में कैसे आ गया। ठीक है, तो ये किस में जाना चाहिए, स्टार अप्लाई करने के बाद जी में जाना चाहिए। ठीक है, मोस्टली बुक में ये लिखी होती है प्रॉपर्टी, बट एक्चुअल में ये जरूरी नहीं होती है। जरूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हमने पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब होगा, स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो जी क्रॉस जी, इसके ऊपर ये क्या होगा, फंक्शन होगा, तो इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट लोगे या फिर इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो ये किस में जाएगा, इसकी इमेज किस में जाएगी, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है, स्टार के अंदर, ठीक है, तो ये किस में जाएगी, एक्चुअल में जी के अंदर ही जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि स्टार कहां से फंक्शन है, जी क्रॉस जी से जी तक फंक्शन है, ठीक है, तो जो स्टार की इमेज होगी वो कहां जाएगी, एक्चुअल में जी में ही जाएगी ना इमेज तो, ठीक है, तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बट मोस्टली बुक में लिखी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जब ग्रुप चेक करते हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि जो ऑपरेशन हमें दिया गया है वो क्लोजर है क्या, वेल डिफाइंड ऑपरेशन है या नहीं। ठीक है, उसको चेक करने का मतलब यही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ये लिखी होती है, कुछ में नहीं लिखी होती है, तो इससे कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी होल्ड सेटिस्फाई करनी चाहिए वो क्या होगी, एसोसिएटिविटी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एनी थ्री एलिमेंट, मान लो ए बी सी बिलोंग टू जी, ठीक है, जी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसमें मान लो कोई थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं, ए बी सी इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजर एंड बाइनरी ऑपरेशन? नहीं, क्लोजर ऑपरेशन तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, नॉट ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन में प्रॉपर्टी ही, हाँ, देखो सिंपल सा देखो, स्टार मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है ग्रुप की डेफिनेशन में, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जी के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो डेफिनेशन की है उससे क्या मतलब है इसका,
कि ए बी के ऊपर मान लो कोई टपल जी क्रॉस जी से मैंने ये टपल उठाया, ठीक है, ए बी कोई एलिमेंट उठाया, इस टाइप के एलिमेंट होंगे जी क्रॉस जी के अंदर, ठीक है, इस टाइप के होंगे। तो इसकी जो इमेज होगी वो किस में जाएगी, जी में जाएगी ना, क्योंकि फंक्शन ही ऐसे डिफाइन किया हुआ जी क्रॉस जी से कहां तक जा रहा है, जी तक, ठीक है। तो क्योंकि कोडोमेन क्या है, खुद जी है, तो इसकी जो इमेज होगी जी क्रॉस जी के किसी भी एलिमेंट की वो जाएगी हमारी जी के अंदर, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट लो, ठीक है, जी, तो स्टार के अंदर जो ए बी इस टपल की जो इमेज होगी, ठीक है, वो किस में जानी चाहिए, जी के अंदर जानी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ यही कहती है हमारे पास, ठीक है। और यही तो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फॉर एनी थ्री एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू जी, क्या होल्ड होना चाहिए कि पहले हम ऑपरेशन को बी और सी एलिमेंट पे अप्लाई कर दें, ठीक है, फिर जो एलिमेंट ये एलिमेंट किस में जाएगा, जी में आएगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। बी स्टार सी किस में आएगा एलिमेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी से जी में आएगा ना। पहले अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो ये एलिमेंट जी में जाएगा, और जी में क्योंकि ए भी जी का एलिमेंट है और बी स्टार जी सी भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर भी हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं ना फिर से, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए एक्चुअल में, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। दैट मीन्स ए और बी पे जो स्टार ऑपरेशन है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, वो अप्लाई करने के बाद ये एलिमेंट भी किस में आएगा, जी में आएगा ना, ठीक है। तो ये एलिमेंट जी का और सी एलिमेंट जी का है, इसके ऊपर फिर से अगर बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं स्टार, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले किसी भी एलिमेंट्स पे अप्लाई करो और फिर दोबारा उसी पे अप्लाई करोगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे। ये प्रॉपर्टी क्लियर है। वैसे कितने ने ज्वाइन किया था और कितने बचे हैं, मैं तो यहीं डिमोटिवेट हो गया वैसे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अ, हमारे पास ग्रुप जी सेट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी, मैं ई से डिनोट कर रहा हूं उसको, ठीक है, ई बिलोंग टू जी सच दैट, ये एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अगर उसके ई के साथ अ, उसकी इमेज जो होगी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो किसके इक्वल होगी, मतलब पहले ये हो चाहे पहले ये हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, और वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल ही आएगी, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये क्या होता है कि फॉर एच ए बिलोंग टू जी, जी में से कोई भी एलिमेंट लेंगे हम तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्टार ए होगा,
और ये किसके इक्वल आएगा, एक्चुअल में आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी क्लियर है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन से ही आ जाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब स्टार को वेल डिफाइंड फंक्शन प्रूफ करना। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, स्टार को वेल डिफाइंड फंक्शन प्रूफ करना या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाना। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। और सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये सिंपल सी ये बार बार आपको सुनने को मिल जाएगी वैसे। ठीक है, इन जनरल चाहिए, सिर्फ इस एलिमेंट्स पे नहीं, बाकी एलिमेंट्स पर भी। ठीक है, तो फॉर एनी एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग टू जी क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए हमारी। ठीक है, और थर्ड होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप में हमेशा एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ किसी भी दूसरे एलिमेंट का जब उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, सेम एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, और सेम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर एच ए बिलोंग टू जी, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बी मिलेगा जी में सच दैट क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज जो होल्ड कर जाता है फिर उसको क्या कहेंगे हम, ग्रुप कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी फॉर एग्जाम्पल consider the set of integers। इंटीजर्स पता है ना। ठीक है, चलो मैं इसको पता ही होगा आई थिंक। कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर आई थिंक पता होगा जिसमें मतलब माइनस वाले भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3 0। ठीक है, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर लेट स्टार इज डिफाइंड बाय। ठीक है, ये फंक्शन है स्टार इज डिफाइंड बाय। जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन किया है कि ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी जी जो सेट लिया हमने वो क्या लिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और जब कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा ना। दैट मीन्स जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है स्टार, मैं लिख देता हूं यहाँ, स्टार फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड फंक्शन है ना, क्योंकि जब दो फंक्शंस को जब दो इंटीजर्स को आप ऐड करते हो तो क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है ना। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशन हो गया। ठीक है, दैट मीन्स स्टार क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया जेड के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा। दैट मीन्स फॉर एनी इंटीजर्स ए बी क्या होगा, ए प्लस बी किस में जाएगा, इंटीजर्स होंगे ना। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है क्या, दैट मीन्स फॉर एनी इंटीजर्स। इसमें एग्जांपल सिंपल सा ले सकते हो कि मान लो कि 1 + 2 करोगे। ठीक है, 1 और 2 क्या है, इंटीजर्स है ना, वो भी क्या 3 क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, सेम -1 + 2 के लिए कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा ये एग्जांपल ले सकते हो इसमें। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर्स a b c बिलोंग टू z क्या होगा, a प्लस b प्लस c। अब पहले b प्लस c को ऐड करो, पहले दो इंटीजर्स को ऐड करो फिर उसको a में ऐड करो।
या फिर a प्लस बी को ऐड करो और फिर c में ऐड करो। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं ना इंटीजर्स में, जैसे कि 2 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, 3 और ये सेकंड एलिमेंट क्या है, -1 है। ठीक है, तो पहले या फिर प्लस ले लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस 1, तो पहले इनको ऐड करो या फिर 2 प्लस 3 को ऐड करो प्लस 1 करो। ठीक है, दोनों सेम, दोनों का मतलब सेम ही है ना। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी क्या करता है, इंटीजर्स होल्ड करता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, और थर्ड जो हो सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना था ना हमें, कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि a स्टार ए इज इक्वल टू e स्टार ए इज इक्वल टू ए होगा फॉर ऑल a बिलोंग टू G। दैट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है, चलो सोच के देखो कि हमें क्या करना है। ए स्टार हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, प्लस से डिफाइन किया हुआ ना। हमें ये प्रूफ करना है ए स्टार ई। ठीक है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अब स्टार हमारा कैसे डिफाइन है, ए प्लस बी से डिफाइन है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए या ई लिख लेते हैं चलो, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जेड सच दैट, क्या होल्ड करना चाहिए कि ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए ना फॉर ऑल ए बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, अब स्टार को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, प्लस के जरिए ना। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी, तो ए स्टार ए क्या होगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल बिलोंग टू ए बिलोंग टू जेड। ठीक है, अब ये देखो, अगर e प्लस ए इज इक्वल टू ए है, ठीक है, ये इंटीजर्स है। ठीक है, जैसे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 3 नहीं होगा, यहाँ 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ फिर e क्या आएगा, असल में e क्या आएगा, अब उधर क्योंकि ये इंटीजर्स है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, a माइनस ए, तो e क्या आ जाएगा एक्चुअल में, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इंटीजर्स का जो सेट होता है क्या होता है, माइनस माइनस -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते हैं ना। ठीक है, तो इसमें जो 0 होता है ना, वो क्या काम करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब ऐड जब करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज e is equal to 0 is identity element of z। ठीक है, और फोर्थ क्या था, ये बात समझ में आ गई ना, सबको आई ना। ठीक है, फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब हमने क्या, इनवर्स एलिमेंट में हमने क्या देखा था कि क्या होल्ड करना चाहिए कि फॉर सॉरी फॉर एच ए बिलोंग टू जी, हमारे पास क्या करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी सॉरी बी बिलोंग टू जी, उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एच एलिमेंट ए। ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर एच इंटीजर a belong to z, ठीक है, a belong to z, we have, मान लो कि b जो भी हमें नहीं पता ना, वो तो हमें फाइंड करना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए ना। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है, z के अंदर हमने क्या प्रूफ किया, 0, तो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब a स्टार b क्या डिफाइन किया था हमने, a प्लस b। अब क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स के केस में हम उस ये a क्या सॉरी b फाइंड कर रहे हैं ना,
तो बी क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस ए। ठीक है, दैट मीन्स मान लो कि ए इज इक्वल टू 3 लोगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, -3, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, दैट मीन्स सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हमारे ग्रुप के लिए, दैट इज एंड देयरफॉर z विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में इज ए ग्रुप। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को प्रूफ करना है, जस्ट ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आप सोचोगे कि ये तो काफी मतलब लेंथी हो सकता है या फिर काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट क्या नाम लेते हैं, जब फील्ड पढ़ेंगे ना हम, तो उसका एक डायरेक्ट अन्वेषण में क्वेश्चन आया था इसको प्रूफ करने के लिए। उसमें असल में हमें क्या प्रूफ करना था, अबेलियन ग्रुप ही प्रूफ करना था उसको। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हो तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बट डेफिनेशन कम से कम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पेपर में कभी आए तो आप चीजों को कम से कम वेरीफाई तो कर सको, आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम सोचें, उससे पहले मैं अबेलियन ग्रुप डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक अबेलियन ग्रुप डिफाइन नहीं किया। अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि लेट Z इज ए ग्रुप, मैं यहाँ वो लिख लेता हूँ, स्टार भी साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है, G इज ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप है इसका मतलब क्या है, ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, स्टार एक वेल डिफाइंड फंक्शन है फ्रॉम जी टू जी क्रॉस जी टू जी, एंड जो जी है वो चार प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। अब देखो, देन G is called abelian group if it satisfying following conditions। कौन कौन सी क्या कंडीशन होगी कि ए स्टार बी, ए और बी जो टपल है ना, उसके ऊपर इमेज है जो स्टार की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, बी स्टार है। दैट मीन्स जो इमेज किसके इक्वल होनी चाहिए, बी ए जो टपल है इसके ऊपर अगर हम स्टार की इमेज ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी जो एलिमेंट है जी क्रॉस जी में। ठीक है, तो वो इसकी जो इमेज है और इसकी जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए अंडर द फंक्शन स्टार या कहीं बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो अगर ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो क्या हो जाता है, हमारा ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो अब आप एक चीज तो नोटिस कर ही रहे हो कि जेड जो है, ये जो ग्रुप हमने प्रूफ किया है, ये असल में क्या है, अबेलियन ग्रुप है ना। क्यों, नॉट दैट फॉर एनी ए बी बिलोंग टू जेड। ठीक है, दो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 को ऐड करोगे वो किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस 1 के इक्वल आएगा ना। तो दो इंटीजर्स को ऐसे जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल होते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore Z plus is an abelian group। यहां तक समझ में आया सबको, आ गया ना।
ठीक है। अब इसके अलावा और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अ, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? क्यू जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। सिमिलरली आर प्लस भी क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का पता होगा ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है? अबेलियन ग्रुप। आर अबेलियन ग्रुप्स, ठीक है। ये सभी क्या है? अबेलियन ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप इसको सिंपली प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे जेड के लिए प्रूफ किया ना वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो रेशनल को जोड़े हो क्या आएगा? दो रेशनल आएंगे, सॉरी रेशनल नंबर आएगा। दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिविटी सिंपली जो रेशनल नंबर्स है वो सेटिस्फाई करते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। और जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? मान लो कि क्यू, मान लो कि कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू है, ठीक है। तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? q बाई p हो जाएगा, सॉरी इनवर्स चाहिए ना, तो माइनस p बाई क्यू, ठीक है। तो माइनस p बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे? अबेलियन ग्रुप्स हो जाएंगे। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आल्सो q स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, r स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और c with respect to multiplications are abelian groups. वह क्यू स्टार किसको डिनोट कर रहा है? रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, ठीक है। और आर स्टार किसको डिनोट कर रहा है? नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। और सिमिलरली सी स्टार किसको डिनोट कर रहा है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये बात क्लियर है ना? तो ये आप प्रूफ कर सकते हो, काफी इजी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अबेलियन ग्रुप्स और ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है। इसका हम ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा में तो हम मोस्टली आई थिंक कहीं यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। फील्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो हमारा फील्ड ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलो फील्ड की डेफिनेशन करते हैं। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये होता है कि जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी नंबर्स को ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की, या फिर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने की। जैसे रियल नंबर में, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स का जो सेट होता है आर, उसमें क्या कर सकते हैं? दो नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और कोई भी नॉन जीरो नंबर से उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी भी दूसरे नंबर को, दूसरे रियल नंबर को, ठीक है। तो वो क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन इतनी है कि फील्ड में हमारे पास ये चार अपॉर्चुनिटी होती है कुल मिला के, कि मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट इन जनरल जो डेफिनेशन होगी फील्ड की वो क्या होगी, ठीक है। तो वो चलो डिस्कस करते हैं। लेट F इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड देन लेट कंसीडर, हाँ या फिर चलो ठीक है, देन द सेट द ordered pair of, जैसे मैंने ग्रुप को डिनोट किया था ना, वैसे मैं फील्ड को डिनोट कर रहा हूँ इससे, ठीक है। इज कॉल्ड फील्ड इफ इट सेटिस्फाइंग फ्लोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली क्या होनी चाहिए कि अब विद रिस्पेक्ट टू जो प्लस, प्लस को मैंने
एज ए जस्ट सिंपल यूज किया है, हालांकि ये है एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। प्लस का मतलब एडिशन ही नहीं है यहाँ, बल्कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स की एडिशन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। बट प्लस यहाँ मैं जस्ट एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज किया है, क्योंकि फील्ड में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही यूज करते हैं ना एज ए टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो जस्ट इसलिए मैंने प्लस यूज किया, हालांकि इसका मतलब जस्ट एडिशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब प्लस ये क्या होना चाहिए, बी ए अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अबेलियन ग्रुप होने का मतलब क्या है कि प्लस क्या होना चाहिए, एक ये जो प्लस है ये क्या होना चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, सेकंड एसोसिएटिविटी होल्ड करना चाहिए, और थर्ड इसका एक क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, ठीक है। और थर्ड इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, जीरो से डिनोट करेंगे। लेट जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसको मैंने क्या किया, जीरो से डिनोट किया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होल्ड करना चाहिए कि अफ स्टार, जो मल्टीप्लीकेशन ये एक और ऑपरेशन है ना हमारे पास, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में भी अफ स्टार क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। वह अफ स्टार किसको डिनोट कर रहा है, अफ, अफ जो नॉन एम्प्टी सेट था ना उसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था ना इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसके बाद में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सेट जो अफ स्टार है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों क्योंकि अब ये दो ऑपरेशन है, ठीक है, और ये अलग अलग हो नहीं सकते, ठीक है, फिर इनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एनी ए बी सी एलिमेंट बिलोंग टू अफ क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये किस में जाएगा, अफ में ही जाएगा ना। फिर आप मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट सी, इन दोनों पे अप्लाई करो, फिर एडिशन अप्लाई करो और वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड वन क्या है, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है फेल्ड होने के लिए, हालांकि इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैसे बार बार हम इसको किसी चीज को फील्ड प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट जो स्टैंडर्ड फील्ड है जैसे रियल नंबर्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स हो गया, ठीक है, तो वही यूज करने वाले हैं। लीनियर अलजेब्रा में हम बार बार किसी चीज को फील्ड प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। बट आप इसको पता तो कम से कम होना चाहिए कि फील्ड होता क्या है, ठीक है। जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम कोर्स शुरू करेंगे उसमें हम अच्छे से डीप तरीके से मतलब जो डिटेल में जाएंगे इसमें, ठीक है। और फील्ड तो रिंग के बाद में आता है, वैसे पहले ग्रुप के बाद में रिंग सीखना होता है, रिंग सीखने के बाद फील्ड आता है, ठीक है। तो फील्ड तो बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करो, क्यू प्लस क्या था, अबेलियन ग्रुप था ना, मैं ऊपर प्रूफ करके आ चुका हूँ ये, ठीक है। यहाँ देखो क्यू प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, क्यू का जीरो होगा ना प्लस के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है और ये एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जीरो होगा, ठीक है, जो जीरो हम लेते हैं ना, जीरो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसमें से जब मैं निकाल देता हूँ और ये अप्लाई करता हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो क्या आता है, सॉरी दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हूँ तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है ना, ठीक है।
तो इसलिए एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्यू स्टार पर, वेयर क्यू स्टार इज क्यू माइनस जीरो, मतलब इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो माइनस करने के बाद, ठीक है। दैट मीन्स क्यू क्या बनाएगा, दैट इज फ्रॉम above we have क्यू प्लस और ये, ठीक है, ये क्या बनाएगा, इज ए फील्ड, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो जस्ट ये, ठीक है, ये मैंने वैसे ऊपर लिख भी दिया है, क्यू प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, इसको प्रूफ कर सकते हो आप इजीली। और क्यू स्टार जो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, वेर क्यू स्टार क्या होगा, क्यू माइनस इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो माइनस, ठीक है। सिमिलरली R plus and set of complex numbers is a field, ठीक है। तो ये क्या होंगे, फील्ड बनाएंगे, ठीक है। और लीनियर जेब्रा में जब हम कोर्स करेंगे ना, तो हम मोस्टली टाइम इन तीन फील्ड का ही यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एक फाइनाइट फील्ड्स भी आते हैं, वैसे फाइनाइट फील्ड का कॉन्सेप्ट भी होता है, बट वो अलग एक काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है वैसे तो, बट जब हम यूज करेंगे तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा एक्चुअल में क्या होता है वो, ठीक है। बट अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक काफी लंबे समय तक, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वो क्या बनाते हैं एक्चुअल में, फील्ड बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बात क्लियर है ना सबको इतनी, ठीक है। तो ये फील्ड की डेफिनेशन थी, वैसे मैं आज जस्ट डेफिनेशन ही करवाने वाला हूँ। कल से हम लीनियर अलजेब्रा जब शुरू करेंगे तब हम चीजों को अच्छे से, मतलब चीजों को समझना कोशिश करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स स्टार्ट करेंगे तब ग्रुप से पहले मैं काफी चीजें करवाऊंगा, उसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। बट क्योंकि अभी मुझे इस फील्ड के डेफिनेशन की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने जस्ट फील्ड की डेफिनेशन करवाई है, ठीक है। वरना फील्ड तक पहुंचने के लिए हमें काफी स्टेप्स चलने पड़ते हैं, मतलब ग्रुप्स पढ़ना पड़ता है, फिर रिंग्स पढ़ना पड़ता है, फिर इंटीग्रल डोमेन पढ़ने पड़ते हैं, फिर यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन, इंटीग्रल सॉरी यूक्लिडियन डोमेन वगैरह, फिर फील्ड जाके लास्ट में जाके फील्ड आता है, ठीक है। तो काफी लंबा सफर होता है वैसे वहां तक पहुंचने के लिए, बट जस्ट डेफिनेशन ये है अभी तक, ये समझो, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दिए हैं, और हाँ, अगर आपको ये काफी बेसिक डेफिनेशन लग रही है तो मैं दो तीन एक्सरसाइज दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे नहीं है कि काफी इजी, प्रॉब्लम्स शायद इजी होंगी, बट प्रॉब्लम्स आपको टीआईफर में देखने को मिलेगी और अनवेचम में देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने वहीं से उठाई है, वैसे उठाई नहीं है, डायरेक्ट नहीं उठाई है, वैसे बार्कले प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स जो बुक्स बताई है मैंने वहां से उठाई है दो तीन प्रॉब्लम्स, वो मैं राइट कर देता हूँ, वो आप ट्राई कर लेना, काफी अच्छी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कि ग्रुप की डेफिनेशन की हमने, तो पहला हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, डिफाइन लेट जी सेट डिफाइन कर रहा हूं मैं कैसे, ए बी सी डी, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू, वह ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड आर से, ठीक है। और ये इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो है, या फिर डेटरमिनेंट लिख देता हूँ मैं, वैसे मैं यूज कर रहा हूँ डेटरमिनेंट का, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको डेटरमिनेंट पता है फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी इन जनरल हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैट्रिक्स भी आगे ही पढ़ेंगे, मैट्रिक्स होती क्या है, बट आप अगर ट्राई करना चाहो तो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डेटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट मैंने डिफाइन किया है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ करना आपको, प्रूफ दैट जी इज एक ग्रुप, पहले ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं,
एंड स्टार फ्रॉम G क्रॉस टू G डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया कि कोई दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स लोगे आप इसमें से ए और बी, वो क्या होना चाहिए, वो ए स्टार कैसे डिफाइन किया मैंने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हालांकि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आगे डिफाइन करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि आपको आता है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आता है, ठीक है, सबको पता होता है वैसे, आ तो 12th में ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने स्टार को डिफाइन किया है, ठीक है। तो प्रूव दैट जी स्टार इज ए ग्रुप। इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर वही चार प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ठीक है। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता हूँ कि इज इट अबेलियन, क्या अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है। और थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, हाँ, अब क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 के लिए है तो सेम क्वेश्चन अनक्रॉस अन के लिए पूछा जा सकता है ना। जनरलाइज इट टू अनक्रॉस अन ऑर्डर मैट्रिसेस, ठीक है। जो 2 क्रॉस 2 के लिए पूछा वही फिर अनक्रॉस अन के लिए अप्लाई करके देखना, ठीक है, उसके लिए होल्ड होती है नहीं होती, ठीक है। ये ग्रुप बनाएगा नहीं बनाएगा, एक्चुअल में ग्रुप बनाएगा, बट अबेलियन बनाएगा नहीं बनाएगा वो चेक करना, ठीक है। और थर्ड जो हो सकता है क्वेश्चन, और साथ में एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वैसे मैंने सेंटर डिफाइन नहीं किया बट ग्रुप का सेंटर पता है ना आपको, मतलब जिसको पता है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पता है, अगर पता है तो कर लेना, बाकी क्योंकि ये कोई अलजेब्रा का कोर्स नहीं है, लीनियर अलजेब्रा का है, वो कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पता है तो, क्योंकि काफी अच्छी प्रॉब्लम है और क्वेश्चंस बनते हैं इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। व्हाट इज द सेंटर ऑफ जी स्टार, ठीक है। जब आप इसको ग्रुप प्रूफ कर दो तब आप इसका सेंटर निकालना, सेंटर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सेंटर को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, z बिलोंग टू इस ग्रुप के वो एलिमेंट सच दैट z, या एक्स वाई से कर लेता हूँ, z के वो एलिमेंट सच दैट एक्स वाई इक्वल टू क्या हो वाई एक्स, ठीक है, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी, ठीक है, जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिसेस आपको फाइंड करनी है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ क्या 2 क्रॉस 2 की जो जिसका डेटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो है उसके साथ क्या करे कम्यूट करे, वो एलिमेंट्स उन मैट्रिसेस का आपको क्या निकालना है सेट निकालना है, ठीक है। और अनक्रॉस अन के लिए भी चेक करना, अगर आप 2 क्रॉस 2 के लिए निकाल देते हो तो अनक्रॉस अन के लिए भी एक बार ट्राई करना, प्रूफ कर पाओ ना कर पाओ वो अलग बात है, प्रूफ करने का आगे लीनियर अलजेब्रा में ही हम इसको प्रूफ करेंगे एडपोटेंट मैट्रिक्स के हेल्प से या फिर बेसिस के हेल्प से, ठीक है। और जो थर्ड सेकंड प्रॉब्लम है वो काफी फेमस ग्रुप है, वो क्या है हसनबर्ग ग्रुप है, मुझे स्पेलिंग नहीं आएगी वैसे, बट आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, हसनबर्ग ग्रुप करके कुछ है। तो वो क्या होता है, लेट एच को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है, ठीक है, वेयर ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, या फिर क्यू के लिए भी चेक कर सकते हो और क्यू, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये सेट है। तो प्रूफ दैट, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्रूव दैट H is a group under matrix multiplication। वैसे ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर की डेफिनेशन पता है,
किस किस को पता है? ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? वाह, अच्छा सही है। ठीक है, तो वो पता है तो फिर मैं एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा। प्रूव दैट एच इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है और उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या असल में एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, इज इट अबेलियन? फाइंड सेंटर ऑफ एच। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड क्या हो सकता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच such that order of each element क्या हो? एलिमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, वो सेट निकालना है आपको एच के एलिमेंट का जिसका हर एक जिसमें उस सेट में क्या होगा, हर एक एलिमेंट वो होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, वो निकालना है आपको। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा है वो आया था टीएफआर पिछले कौन से साल थी, 2025 तो 2023 या 2024 कुछ है, या फिर 24 है। ठीक है, उसमें ही आया ये लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है मैंने। ठीक है, कार्डेंटली पूछिए कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो आप चेक करना, पहले वो सेट निकालना जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, और फिर उसकी कार्डेंटली निकालना, काउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा, या इनफाइनाइट काउंटेबल होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉरी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स है, काफी अच्छी प्रॉब्लम्स है और काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ग्रुप के लिए। ठीक है, जस्ट मैंने ग्रुप पढ़ाया है आज तो उसके लिए मैंने दिया है। ठीक है, और बाकी हम इसका कहीं यूज नहीं करेंगे, इसका शायद करें। ठीक है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज मुझे यही करवाना था, बेसिक अलजेब्रा स्ट्रक्चर्स, और मेनली मुझे फील्ड ही करवाना था। कल से हम अपना लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है वो अच्छे से समझने की स्टार्ट करेंगे, और पहले सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। और डेटरमिनेंट का भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक ज्योमेट्रिकली एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को बताता है। ठीक है, तो वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कल इतने फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, टॉपिक को ऐसे नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, और कल चीजों को आराम से एक एक चीज को एक एक स्टेप से समझेंगे और काफी बेसिक से समझेंगे। ठीक है, और माइंड को थोड़ा ऑब्जर्व करने का समय देंगे। ठीक है, तो ताकि आप चीजों को ऑब्जर्व करो और आप थोड़ा बोलने के लिए कंफर्टेबल हो जाना कल के लिए। ठीक है, क्योंकि कल मैं आपसे ही करवाने वाला हूँ, मैं उतना नहीं वो करूंगा। ठीक है, साथ में करूंगा बट सोचना आपको है। ठीक है, तो चलो अब आप लीव कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो, मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ।